का ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा रहा। बहुत सारे ऐसे चीज़ों पे काम किया जिस पे काफ़ी टाइम से उस पर प्रैक्टिस नहीं किया था। जो इस वीक का सबसे हाईलाइटेड था वो था स्प्लैट को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया हूँ इस वीक, और बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में उसको प्रैक्टिस किया हूँ। वानरशाला के वॉल पे किया हूँ। एंड स्प्लैट के साथ अब धीरे धीरे उसमें मूवमेंट में ऐड कर रहा हूँ, जैसे कैट 180 टू स्प्लैट, स्विंग टू स्प्लैट, अप टू डाउन टू स्प्लैट, डाउन टू अप स्प्लैट, अलग अलग तरीके से, जिस भी तरीके से लगता है कि उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली हर एक वीक का जो मेरा रनिंग चल रहा है 15 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट, वो हर एक वीक फॉलो हो रहा है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे काम चल रहा है, जिसमें कि फ्रंट स्प्लिट, साइड स्प्लिट, बैक बेंडिंग, वो सारी चीज़ें हो रही है, सो दैट कि मेरे मूवमेंट के फ्लो में वो काफ़ी हेल्प करेगा। एंड इस बार एक थोड़ा यूनिक कंडीशनिंग किया हूँ अपने कॉर्ड्स के एक्सप्लोसिव पावर को इम्प्रूव करने के लिए। वानरशाला पे जो एक हमारा रेडी होता है, जिसपे रिक्शा भी लोग बोलते हैं, तो उस पर वजन रख के और फिर उसको चलाना और उसको इंक्लाइन पे ऐसे क्लाइंब करना, फिर धीरे धीरे नीचे आना, फिर क्लाइंब करना, तो वो इस वीक मैंने नया ऐड किया है। एंड ऑब्वियसली सिंगल लेग प्लायोज की प्रैक्टिस करी थी विद माय टीममेट अनुज, जो कि उनसे इंस्पायर होकर मैंने वो स्टार्ट किया। तो इस वीक का ओवरऑल ट्रेनिंग ये रहा था। मेरा बार बेस्ड पंप था, जिसमें मैंने बैलेंसिंग की और थोड़े से जंप्स किए मैंने, और हैंडस्टैंड पे वर्क किया और कैटबैक पे थोड़ा सा वर्क किया। I am at the Garden of Five Senses, and today I broke a 9 feet precision jump, and I'm super pumped about it. Apart from that, I did a bunch of plyos on this obstacle called the Jalebi obstacle. ये देख रहे हो आप, जलेबी की तरह गोल गोल है, तो इस पे बहुत सारे प्लायोज की प्रैक्टिस की, बहुत मज़ा आया। और प्लायोज में काफ़ी मज़ा आ रहा है बिकॉज मुझे पहले नहीं पता था कि प्लायोज की करेक्ट टेक्निक क्या है। I'm having a great time doing plyos. I don't feel like doing anything these days. I just keep doing plyos, and that helps me maintain a good physique, and at the same time I'm unlocking new moves, new lengths. जहाँ पे मैं रनिंग करता हूँ वहाँ पे कुछ थोड़े छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो मैं उनके बीच से कभी निकल के इधर से उधर अपने रनिंग का फ्लो बढ़ाने के लिए, तो बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा बिठाने के लिए उनके पेड़ों के बीच से निकल जाना, फिर बैक रनिंग करके वापस आ जाना, फिर उनके बीचों से निकल जाना। तो उसका मैंने कोऑर्डिनेशन काफ़ी इम्प्रूव किया। और फिर उसके बाद मैंने जो साला पे एक लाइन क्रिएट की हुई है, जो उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिला, जो मैंने रनिंग का कोऑर्डिनेशन मैंने अपना यूज किया। और मैंने मेनली इस हफ्ते रनिंग के बाद सिंगल लेग टेक ऑफ लेके प्लायोज मैंने किए। तो सिंगल लेग प्लायोज मैंने काफ़ी बैक टू बैक किए, दोनों लेग से किए, ताकि जो दोनों पैर का कोऑर्डिनेशन है और दोनों पैर की पावर है वो दोनों लेग्स में सेम रहे। तो मैंने वो भी किया। और मैंने स्प्लैट भी डिफरेंट वे में और अलग अलग वॉल्स में अलग अलग तरीके से जंप करके मैंने किया। और मैंने 180 स्प्लैट भी अच्छे से किया। और मैंने फ्रंट पुल ओवर भी मैंने बार पे किया, और बार के बाद मैंने उसको वॉल पे ट्राई किया। इस वीक का ट्रेनिंग ऐसा रहा जिसने मुझे ये याद दिला दिया कि मैंने ट्रेनिंग 8 इयर्स पहले स्टार्ट क्यों की थी। एक्चुअली मुझे ये याद आया कि जब मैंने पाको स्टार्ट किया था, तो नॉट ओनली मुझे एज अ फिजिकल प्रैक्टिस पाको पसंद था, बट मैं हमेशा अपनी एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट चाहती थी, और वो मुझे ज़्यादा एक्साइट करता था। तो एज अ मूवमेंट प्रैक्टिस मुझे लगा मैं एज अ ह्यूमन बहुत ग्रो हुई हूँ इस प्रैक्टिस के साथ। और जब मैं होती थी इनिशियल ईयर्स में, तो मेरा लव इसकी तरफ बढ़ता चला गया। एंड दैट्स व्हेन आई अप्रोच्ड अमन मोर एंड मोर, 1-2 साल में, दैट अमन हाउ कैन आई डू दिस प्रैक्टिस फुल टाइम, एंड दैट्स वेयर आई एम। तो इस हफ्ते ऐसा क्या हुआ जिससे मुझे ये याद आया कि मेरी ट्रेनिंग पाको से हटके हुई, बट अलाइनमेंट वही थी कि मैं अपने डेवलपमेंट पे वर्क कर रही थी। सो 2 थिंग्स आई हैव बीन डूइंग। वन इज़ दैट कुछ सालों से मैं अपने इंटरनल वेलबींग पे भी काम करती रहती हूँ। अगर कोई भी मेरे माइंड में, मेरे थॉट्स में, इमोशन में क्योस है, ऐसी कोई भी कंडीशनिंग है जो मुझे मेरे फिजिकल बीइंग में सर्व नहीं करती है, और बट वो है मेंटल या इमोशनल, आई कीप वर्किंग ऑन इट। सो इस हफ्ते मैंने उस पर काफ़ी वर्क किया। आई एम अटेंडिंग अ सर्टेन कन्वेंशन, और मैं ये काम 2-3 साल से कर रही हूँ अपने ऊपर, बट जब मेरा मन करता है दैट टाइम आई डू इट टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। सो दैट्स वन थिंग दैट हैज़ बिन टेकिंग अप टाइम। रोज शाम को एक सेशन होता है मेरा। एंड द अदर थिंग इज़, जो मैंने जिम ट्रेनिंग स्टार्ट की थी अपने नी को बेटर सपोर्ट करने के लिए। बाय द वे, जो मेरा पाको इंजरी नहीं है, आई लाइक टू रिमाइंड
कि पाको से मुझे सिर्फ हमेशा स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस और मूवमेंट मिली है, मैंने कभी खुद को चोट नहीं लगाई है। बट जो पहले की एक इंजरी को हैंडल मुझे करना था, उसके लिए मैं जिम जाने लगी थी, आई टोल्ड यू। अब मैंने उस जिम सेशन को और होलसम बना दिया है, क्योंकि अब जो मैं कुछ मूवमेंट्स करती हूँ, जैसे अब मैं एडवांस थोड़े वॉल्ट्स करती हूँ, पावर मेरे को ज़्यादा चाहिए होती है, क्लाइंब अप करती हूँ, जंप्स करती हूँ हाइट पे, तो लगता है कि फिर मुझे अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। सो वो जो जिम सेशंस हैं, अब मैं उनमें फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ। उधर 2-3 घंटे लग जाते हैं हफ्ते में 2-3 बार, और मैं उसमें और भी बॉडी पार्ट्स अपने ट्रेन करती हूँ, पाको को माइंड में रख के। एंड बाकी टाइम मेरी मूवमेंट ट्रेनिंग चल रही है, जितनी भी मेरी बॉडी और मेरा टाइम सपोर्ट कर पाता है। सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। आज मैंने एक रनिंग टू कैट अटेम्प्ट किया जो बहुत एक्साइटिंग था, उसको मैं अगली बार फाइनल करूँगी। आई हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ कॉन्ग्स, छोटे छोटे कॉन्ग करती हूँ मैं। कॉन्ग प्री स्पेशली मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है, बिकॉज उसमें जस्ट जाना होता है, इट्स अबाउट द राइट एफर्ट, स्पीड, पावर, एंड दैट्स समथिंग आई रियली लाइक। सो ये किया इस हफ्ते, और आई थिंक दिख रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी टू बी डूइंग दिस।